तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज देखिए हम एक आर्टिकल लेकर आए हैं क्लास 12th का। इंडिया द एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया माने क्या होता है बेटा? भारत, है ना। दी मीन्स कुछ नहीं, एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? कृषि प्रधान। और कंट्री माने देश, यानी भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि खेती किसानी में सबसे आगे होता है। तो उसी पर यहाँ पर बेटा आर्टिकल लेकर आए हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट ऐसे है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ कहीं पर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा लिखा हुआ है, होल्डिंग मतलब पकड़े रहना, द सेकेंड प्लेस मतलब दूसरा स्थान इन द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल। होल्डिंग मतलब पकड़े रहना, द सेकेंड प्लेस दूसरा स्थान इन द वर्ल्ड संसार भर के एग्रीकल्चरल मतलब कृषि में, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन में, एंड लैंड और भूमि के मामले में इज़ नो डाउट कोई संदेह नहीं है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। मतलब कि होल्डिंग पकड़े होना, द सेकेंड प्लेस दूसरा स्थान इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर संसार की कृषि में, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करता है, द लैंड जमीन का, इट इज़ नो डाउट कोई संदेह नहीं है दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि देश भर में जो है दूसरा स्थान होने के बावजूद भारत जो है कृषि में मेजर प्ले करता है रोल, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि के क्षेत्र में। इट इज़ इसेंशली, इट माने यह, इस माने होता है, इसेंशली मतलब क्या होता है बेटा? इसेंशली मतलब वास्तविक रूप से, जरूरी रूप से, द प्राइमरी सोर्स यानी प्राथमिक स्रोत होता है। इट इज़ इसेंशली ये वास्तव में द प्राइमरी सोर्स प्राथमिक स्रोत होता है ऑफ लिवलीहुड, ऑफ माने का, लिवलीहुड मतलब क्या होता है बेटा? जीविकोपार्जन का, फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सिंस अवर एंटिक्विटी। यानी कि इट इज़ इसेंशली या वास्तव में द प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक सोर्स होता है ऑफ लिवलीहुड जीविकोपार्जन का, फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। 58% 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन यानी कि भारत की जनसंख्या का, यानी ये जो है 58% भारत की जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन का कार्य करता है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आ रही हो बेटा तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया यानी भारत हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हेड। इंडिया यानी भारत में हैज़ द मतलब है वर्ल्ड पूरे संसार का, लार्जेस्ट कैटल हेड, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, कैटल मतलब क्या होता है बेटा? पशु का, हेड माने झुंड है, बुफैलोज भैंसों का, लार्जेस्ट एरिया यानी सबसे बड़ा जो एरिया है, प्लांटेड फॉर व्हीट बना हुआ है गेहूं के लिए, राइस चावल के लिए, एंड और कॉटन मतलब क्या होता है बेटा? रुई के लिए, एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। एंड माने और, इज़ माने है, द माने कुछ नहीं, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, प्रोड्यूसर माने उत्पादक, ऑफ माने का, मिल्क माने क्या होता है? दूध का, है ना, और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल हेड यानी सबसे बड़ी यहाँ पर पशुओं की झुंड है, प्लांटेड फॉर हीट जो गेहूं के लिए, चावल के लिए और कॉटन के लिए है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिल्क का, पल्स दालों का, एंड स्पाइसेस और मसालों का इन द वर्ल्ड संसार में। इट इज़ द यानी ये है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट यानी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है बेटा आप फ्रूट्स फलों का, और ये फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वेजिटेबल्स यानी जो सब्जियां हैं बेटा, टी चाय है, फार्म फिश यानी कि फार्म पे जो मछलियां हैं, रुई है, कॉटन, शुगर केन गन्ना, व्हीट गेहूं, राइस चावल एंड शुगर, इन सब का मतलब सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक है किसका? सब्जियों का, फलों का, चाय का, मछलियों का, रुई का, गन्ने का, गेहूं का और चावल का, इन सब का। इट इज़ ए यह है ए सेक्टर ऐसा क्षेत्र, दैट जनरेट जो कि उत्पन्न करता है, इम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उत्पन्न करता है, फॉर अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, फॉर के लिए, अबाउट हाफ ऑफ आधे, कंट्रीज देश की, पॉपुलेशन मतलब इस जनसंख्या को। इट इज़ ये है सेक्टर, ये ऐसा क्षेत्र है, दैट जनरेट जो उत्पन्न करता है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, फॉर अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन आधी लगभग कंट्री की पॉपुलेशन का यानी देश की जनसंख्या का। चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे लिखा हुआ है, वन कैन इजली यानी कोई भी से ये कह सकता है दैट की एग्रीकल्चर इज़ क्रूशियल टू द इंडियन इकोनॉमी, कि एग्रीकल्चर जो है मुख्य स्तंभ है बेटा, एक आधार है इंडियन इकोनॉमी का, यानी किसानी जो है बेटा वो एक मुख्य आधार है
किसका? भारतीय इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था का। इट हैज़ ये है बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर, इट हैज़ बीन ये है द मेजर कंट्रीब्यूटर मुख्य योगदायक, यानी ये मुख्य योगदायक है टू द कंट्रीज जीडीपी, टू द का कंट्रीज मतलब देश की जीडीपी मतलब क्या होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोडक्ट है ना, मतलब टोटल सकल घरेलू उत्पाद का जो है ये यहाँ से फिर देखेंगे। इट हैज़ बीन द मेजर कंट्रीब्यूटर मुख्य योगदायक है टू द कंट्रीज जीडीपी, यानी देश की जीडीपी के लिए मुख्य योगदायक है ये। और हिट सपोर्ट जो सपोर्ट करता है मेनी अदर इंडस्ट्रीज़, अन्य सारी इंडस्ट्रीज़ को, अन्य सारी जो कंपनियां चल रही हैं उनको, बाय प्रोवाइडिंग देम प्रदान करके, विद रॉ मटेरियल यानी कच्चा उत्पाद, यानी बाय प्रोवाइडिंग देम विद रॉ मटेरियल यानी कच्चा उत्पाद प्रोवाइड करके ये क्या करता है बेटा? उन्हें जीडीपी को सही करता है। आगे देखिए, 10 इस प्रकार से इन अ कंट्री ऐसे देश में लाइक इंडिया भारत, यानी भारत जैसे देश में द एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि जो एग्रीकल्चर ने कृषि प्रधान एग्रीकल्चर सेक्टर है बेटा, कृषि का क्षेत्र है, प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्रदान करता है, एंड प्रोवाइड और प्रदान करता है लिवलीहुड जीविकोपार्जन टू द पीपुल ऑफ विलेज, गांव के लोगों को। 10 इस प्रकार इन ए कंट्री ऐसे देश में लाइक इंडिया भारत जैसे द एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल मुख्य रोल अदा करता है, एंड प्रोवाइड लिवलीहुड और एक जीविकोपार्जन प्रदान करता है टू द पीपुल ऑफ विलेज, गांव के लोगों को, और गांव के लोगों को जीविकोपार्जन प्रदान करता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज आपको आर्टिकल कराया है एग्रीकल्चर पर, है ना, तो एग्रीकल्चर पर, तो ये आपको बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ आर्टिकल अगर आपको पसंद आया हो तो जाते जाते जो है वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।